करना ना तो काम करने के बाद उसके मदरसे में चले जाना। मेरा बेटा अब्दुल कादिर उसी मदरसे में पढ़ता है और मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है और मैं उससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। वो हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गया, लेकिन इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही है, मेरे बेटे की याद बहुत आ रही है। ऐसा लगता है मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है। ये बात हकीकत है कि बच्चे अगर भूखे प्यासे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है, सही है कि नहीं? लेकिन अगर माँ भूखी होती है तो बच्चों को खबर नहीं होती। बच्चे होटलों में खाना खा के घर जाते हैं, माँ के लिए सूखी रोटी भी नहीं होती। बच्चे पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप पी के जाते हैं, माँ के लिए बाल्टी में गर्म पानी रखा होता है गर्मी के दिनों। बच्चे अपनी बीवी के लिए इलाज के लिए उधर वेदांती, सहारा, शकुंतला, पीजीआई चले जाते हैं और अपनी माँ के लिए 10 रुपए की 2 गोली किसी बनिए की दुकान से खरीद के ला देते हैं। ये कैसा रिश्ता है? कभी आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि माँ किसे कहते हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मुझसे उसने कहा कि मुझसे उस बूढ़ी औरत ने कहा, बगदाद जाना तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, उसको मेरा सलाम बोलना, ये कुछ खर्चे के पैसे उसको दे देना, इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही है, उससे बताना कि तेरी माँ खैरियत से है। तो गौस पाक फरमाते फिर वो कहता मैं बगदाद आया, मैंने अपना बिजनेस किया, मैं फारिग हो गया, फिर मैं उस मदरसे में गया जहाँ शेख अब्दुल कादिर पढ़ते हैं, जामिया निज़ामिया। जब मैं वहाँ गया तो मदरसे के बच्चे असातिज़ा टीचर्स थे, लेकिन अब्दुल कादिर नहीं था। मैंने कहा शेख अब्दुल कादिर? बोले जीलानी। मैंने कहा हाँ। बोले वो इमाम मूसा काजिम, इमाम जवाद तकी के रोज़े पर होगा। बोले मैं वहाँ पर गया, बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा करीब में इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह है, बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा कुरकुक सुलेमानिया मोसिल कुर्दिस्तान की तरफ होगा, यूनुस अलैहिस्सलाम की बारगाह, बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा नजफ में मौला अली के रोज़े पर होगा, बोले वहाँ गया, सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा करबला में हुसैन अब्बास के पास होगा, बोले वहाँ गया, अब्दुल कादिर न मिला। तो किसी ने कहा था अब्दुल कादिर मदायन के जंगलों में गुम हो गया, वही गुम हो गया, उसकी अक्ल माऊफ हो गई, माज़ल्ला उसकी अक्ल ख़राब हो गई, अब्दुल कादिर शायद इंतकाल कर गया। कहा फिर मैंने अब्दुल कादिर को ढूंढते ढूंढते थक गया, मेरे अपने पैसे ख़त्म हो गए। बोले फिर? बोले अब जो पैसे मेरे पास उसकी माँ ने दिए थे, उन पैसों से खरीद खरीद कर मैंने खाना शुरू कर दिया। उन्हीं पैसों का ये खाना है जो अभी मैंने तेरे सामने रखे देखे, इसीलिए मैंने तुझसे कहा इसे खा ले, न मेरा है न तेरा है। इतना सुनना था, गौस पाक बहुत रोए, इतना रोए, आंखों से आंसू निकले। उसने कहा ए मुसाफिर, तू रोता क्यों है? गौस पाक फरमाते हैं, ए मुसाफिर सुन, जीलान से आने वाले, जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं हूं, जिसके लिए तूने इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तुझे, वो मैं हूं। उसने कहा तुम जीलानी अब्दुल कादिर हो? फरमाया मैं हूं। कहा वो तेरे बाप का नाम शेख मूसा जंगी दोस्त है? फरमाया हाँ। तेरी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर? कहा हाँ। कहा तेरे दादा अब्दुल्ला जिलानी? फरमाया हाँ। कहा तेरी पुप्पू आयशा? फरमाया हाँ। ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरी माँ है। वो लिपट गया। उसने कहा अरे अब्दुल कादिर, तू बड़ा खुशकिस्मत है, तुझे उस माँ का शिकम मिला जिसके नाम के सदके में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। तो उस शरीफों के खानदान का है, शुरफा के खानदान का, तू हसनी हुसैनी लाल है। मैंने कहा हाँ। ये बता मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ कैसी है? उसने कहा अब्दुल कादिर तेरी माँ ठीक है, ज़ोफ है, बुढ़ापा है, लेकिन तेरी माँ ठीक है। गौस पाक फरमाते मुझे उसने पैसे दिए, कल यहाँ क्या होगा, लंगर बटेगा। क्यों? क्या इदरीस साहब के पास पैसे फालतू हैं कि हमें और आपको खिलाएंगे? उनके घर में कोई खाने वाला नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, घर की बीवियाँ, उनके घर के उनके बच्चों के बीवियाँ नहीं हैं, क्या ज़रूरत है सब करने की? लेकिन ऐ दोस्तों सुनो, हुजूर गौसे आज़म से किसी ने पूछा था कि ऐ शेख अब्दुल कादिर, सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? सवाल समझ गए? सबसे बड़ी ना ऊंची बोले, सबसे बड़ी, हाथों को उठाएं पहले, सबसे बड़ी, सवाल समझो फिर जवाब समझोगे, सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? गौस पाक ने जुमला इरशाद फरमाया था, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में जो मुझे मिली है वो ये है, पब्लिक को खाना खिला दिया जाए। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। भूखों को खाना खिला दिया जाए, मुसाफिरों को खाना खिला दिया जाए, अपने घर में नमाजियों को बुला के चाय पिला। नेकियों, यही जुमला गौस पाक के लंगर खाने पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह कह दें। मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में मखलूक पब्लिक को खाना खिलाने वाली नेकी।
यही वो अमल था जिसने उभारा। और फिर कल इंशाअल्लाह गरीबों की शिकम परवरी का इंतज़ाम होगा और गौस पाक का लंगर होगा। तो सूफी सुल्तान फरमाते कोई आए चाहे ना आए, गौस पाक का नुमाइंदा ज़रूर आता है। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा, अपनी माओं से, अपनी बेटियों से, हर जुमेरात को गौस पाक की नियाज किया करें। दिल से बोले इंशाअल्लाह। हर जुमेरात को गौस पाक की नियाज किया करें, ठीक है। अपने हाथों से बावजू बनाया करें और अपने हाथों से ही फातिहा किया करें। किसी इमाम और मौज़िन को तकलीफ ना दें। आप अपने घरों में खुश रहें, बावजू नियाज करें, पर्दों में इतर लगाएं, मुसल्लों में सजदा करने की जगह पे इतर लगाएं। अपने सब बाल बच्चों को लेकर के जो रब ने दिया, बहनों को, घर के ससुर, सबको लेकर के आप बैठें और फिर हुजूर गौस पाक को याद करके नियाज करें। कुछ नहीं आता, 11 मरतबे सूरे फातिहा, 3 मरतबे सूरे अलहम्द शरीफ, सूरे फातिहा ये पढ़ करके, सूरे कुल वल्लाहु अहद शरीफ, सूरे इखलास और सूरे फातिहा 11 और 3 मरतबे पढ़ करके अपने हाथों को उठा दें। गौस पाक सब जानते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह बड़े पीर की निगाह तुम्हारे घरों की तरफ रहेगी, इंशाअल्लाह कह दें। मैं बहुत थोड़ा सा चावल गौस पाक के लंगर खाने का लेके आया था, उबैद भाई मेरे बड़े भाई, मैं उनको दिया था। इंशाअल्लाह आऊँगा तो सबको गौस पाक के लंगर खाने का चावल दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और नहीं 2-3 दिन के बाद अब मेरे घर पे बगदाद के मेहमान आने वाले हैं, अभी भी वो आराम कर रहे हैं घर पे, पूरी फैमिली है, सैयदानियाँ हैं, वो आने वाले हैं। तो आप मेरे घर पे आइएगा तो इंशाल्लाह मैं सबको दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। सरकार गौस आदम फरमाते मुझे वो पैसे दिए, उसने कहा ये पैसे लो, मिसाल के तौर पर तुम्हारी माँ ने मुझे 500 रुपये दिए थे, 100 तो खर्चे हो गए, बचे कितने? 400, ये 400 बचे, इसे ले लो। गौस पाक फरमाते मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल के किराए के नाम पे उसे दिए। मैंने कहा जाना तो मेरी माँ को सलाम बोलना, कहना तेरा बेटा अब्दुल कादिर अपनी राह में मस्त मगन है, इश्क की मंजिल तय कर रहा है। ऐ मेरी माँ दुआ कर अल्लाह मुझे आशिक बना दे। मैं भूखा जरूर हूं लेकिन अल्लाह के नाम की बरकतों ने मुझे जिंदा रखा है, अल्लाह के नाम का फैज़ान मुझे जिंदा रखा है। मैं बड़ी मेहनतें कर रहा हूँ, बेइज़्निल्लाह मेरी माँ से कहना तेरी दुआ की ज़रूरत है। माँ अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह। माँ अगर जिंदा हो तो वादा कीजिए जब भी घर से निकला करे अपनी माँ का हाथ चूम के निकला करें। कितने लोग ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलें। माँ बाप के हाथ चूम के निकला करें। यही वो नेमतें हैं जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए, जितनी बातें बताई जाए वो कम है। ये एहसास उस वक्त होता है जब ये नेमतें घर से चली जाती हैं हमेशा के लिए। सरकार गौस आदम के पास जितने पैसे आए खर्चे के लिए, मालूम है क्या किया? उसी किसी बैंक में जमा नहीं किया, किसी उस्ताद को नहीं दिए। हुजूर इसे रखे रहें, 10-10 रुपये हर महीने लेंगे और मुझे खर्चे के लिए दीजिएगा। हुजूर गौस पाक उन पैसों को लेके बगदाद की मंडी में आए, होटलों से खाना खरीदा, फ्रूट्स खरीदे, मेवा की चीज़ें खरीदी और फिर गुलाम नौकर चाकर को बुला लिए, ठेले बुला लिए और कहीं ठेलों पर, कहीं लोगों की पीठ पर, कहीं पे सरों पे रख के खाना पूरे पैसे का लदवाया और पूरे बगदाद के फकीरों में बांटने लगे, बगदाद के साइलों को देने लगे, बगदाद के भूखों को खिलाने लगे और पूरे पैसे से बगदाद में लोगों को खाना खिलाया। एक दोस्त से मुलाकात हो गई, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर ये क्या बात है, कल तो भूखे थे आज लंगर चल रहा है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं ये लंगर के पैसे मुझे मेरी माँ ने भेजे थे। बोले काहे के लिए? बांटने के लिए? फरमाया ना ना, बांटने के लिए नहीं, मुझे खर्चे के लिए भेजे थे। 2-4 महीने मेरे खर्चे के पैसे थे। बोले फिर? बोले सारे पैसे जो खर्चे वाले थे उसे मैंने सामान खरीद करके बगदाद के गरीबों को बंटवा दिया है। उसने कहा अब्दुल कादिर तू अजीब इंसान है, अरे कल क्या खाएगा, अरे कुछ तो बचा लिया होता, कल क्या खाएगा? सरकार गौस आदम फरमाते तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है वो कल अब्दुल कादिर को भूखा थोड़ी मार देगा। ये किसने कहा कि इदरीस साहब आप डेग चढ़ाएंगे तो चावल कम हो जाएंगे, मसाले कम हो जाएंगे, पैसों से गोश्त आएंगे, मुर्गी, तो फिर वो पैसे ना 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 ना। जब अल्लाह इतनी ताकत एक दिन देगा तो फिर इंशाल्लाह हमेशा खिलाने की ताकतें भी गैब से देगा इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ये मुबारक सुन्नतों को हम सब के लिए अमली मैदान में लाने की तौफीक अता फरमाए। खिला के खाओगे इंशाल्लाह। सारे पैसे गौस पाक ने बांट दिए। गौस पाक दर्जे महबूबियत से निकल करके दर्जे इश्क तक आ गए। अब जब आशिक बन गए उम्र हो गई 25 साल। कितनी? 25 साल यहाँ थे और 25 साल गुजारी जंगल में मदायन के।
25 हिस्से मिला दें, 25 हिस्से मिला लें तो 50 होते हैं। और जब 50 साल उम्र पूरी हो गई तो आशिक बन गए। अब जब आशिक बन गए तो बगदाद की तरफ देख के बोले, अरे मेरे मौला मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए कहाँ हुक्म है, कहाँ बिजनेस, कहाँ कारोबार, कहाँ पढ़ाना, क्या करना है। आवाज़ आई, अरे अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। बोले ना ना मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लोग अच्छे नहीं हैं। फरमाया मेरे मौला ने, अरे अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आवाज़ आई, ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मुझे ये शहर पसंद नहीं है, यहाँ ओबाश टपोरी किस्म के लोग रहते हैं, नशाखोर बहुत हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, औरतों में बेपर्दगी है, मर्दों में तायुश परस्ती है, मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। आवाज़ आई, तुझे इसी शहर में रहना है, तुझे इसी। गौस पाक फरमाते मैं मचल गया। जब आशिक बन चुके थे तो फिर अब दर्जे महबूबियत पर आना है, अब बातें इनकी फॉलो की जाएंगी। कहते हैं मेरे मौला अगर मैं बगदाद में रुकूंगा तो फिर मेरी कुछ शर्तें भी हैं, तुझे माननी पड़ेंगी। किससे कह रहे हैं? ऊंची बोलो। अल्लाह से कह रहे हैं। आप कोतवाल से नहीं कह सकते, दरोगा जी से नहीं कह सकते, विधायक से नहीं कह सकते, ये गौस पाक अल्लाह से कहते हैं मेरे मौला अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो मेरी कुछ शर्तें हैं। आवाज आई, बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्त क्या है? तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने 70 शर्तें गिनाई। कितनी? ऊंची बोलो। मैंने 70 शर्तें गिनाई और अल्लाह ने मेरी हर एक शर्त को 70 मर्तबे कह के कबूल की है। एक दिन तकरीर कर रहे थे गौस पाक ने फरमाया, अरे बगदाद वालों अगर कहो तो बता दूं उन 70 शर्तों में एक शर्त क्या थी? लोगों ने कहा हुजूर बता दें। तो सरकार गौस आजम फरमाते उन 70 शर्तों में एक शर्त यह भी थी। मैंने कहा अरे मेरे मौला मेरी एक शर्त यह भी है कि जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। कहो तो दूसरी बता दूं, किसी बता दूं? एक किताब में नहीं है, ये किताब में नहीं है कि यही वो दूसरी शर्त है, लेकिन यह वाकया है। लेकिन गौस पाक के उन 70 मारूजात में एक ये भी है। गौस पाक के खादी में शेख बका बिन बतू गौस पाक के पीछे पीछे चलते थे। उस्ताद शेख हम्माद दब्बास के रूम में आए और जब रूम में आए ना तो सरकार गौस आजम के उस्ताद बैठे थे, गौस पाक खड़े हो गए और खड़े होकर के आपने अदब से खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ने के बाद तकरीर शुरू कर दी। और जब तकरीर शुरू की तो टॉपिक क्या था? नमाज रोज़ा नहीं, मौत कज़ा व कद्र नहीं। मालूम है क्या टॉपिक था? अपनी ही ज़ात। ऐ बगदाद वालों तुम्हें पता है अब्दुल कादिर कौन है? अपने ही बारे में गौस पाक ने बड़ी 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 बातें की और देर तक की। तकरीर जब ख़त्म हुई तो आपके उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर इधर आओ। जब गौस पाक अपने उस्ताद के पास गए तो उस्ताद शेख हम्माद ने कहा अब्दुल कादिर तुझे पता है बहुत ओवर बोलते हो। इनके उस्ताद ने कहा बहुत ओवर बोलते हो, अपने बारे में कोई इस किस्म की बातें करता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। सुन अब्दुल कादिर तुझसे अल्लाह मैदान मैशर में तुझसे भी अल्लाह सवाल करेगा, संभल के बोला करो। फरमाते हैं उस्ताद, ऐ अब्दुल कादिर अल्लाह तुझसे भी मुआखजा करेगा, गिरफ्त करेगा, तुझसे भी मैदान मैशर में सवाल करेगा अल्लाह, लिहाजा संभल के बात किया करो, इतना ओवर न बोला करो। गौस पाक के खादिम शेख बका कहते हैं कि गौस पाक का चेहरा बदल गया। आपने अपना दाहिना हाथ अपने उस्ताद के सीने पे रखा, रखने के बाद हटाया और हटाने के बाद फरमाया, अय मेरे उस्ताद देखो मेरे दाहिने हाथ की हथेली पे क्या लिखा हुआ है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो शेख हम्माद दब्बास कहते हैं मैंने शेख अब्दुल कादिर के दाहिने हाथ की हथेली को देखा तो उसमें लिखा हुआ था, अय हम्माद दब्बास अल्लाह फरमाता है मैं अब्दुल कादिर से मैदान मैशर में कोई सवाल नहीं करूंगा। ये उन 70 में से दूसरी शर्त है। मुझे कई बातें मालूम है, ये बताया था सूफी साहब किबला ने, लेकिन हुजूर गौसे आजम सरकार है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो ये खाने खिलाने वाली रस्म को जिंदा रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलो। खिला के खाओगे, ये गौस पाक की सुन्नत है। हाँ, कल लंगर की धूम धूम रहेगी इंशाअल्लाह। गौस पाक का नुमाइंदा आएगा इंशाअल्लाह। गौस पाक ने खिदमत की, 5000 ईसाइयों ने यहूदियों ने कलमा पढ़ा। गौस पाक की बात करूंगा तो 6, 7, 8 घंटे में खत्म होती हैं, लेकिन बातें आखिरी हैं। ठीक, हुजूर गौसे आजम सरकार के हाथों पे कलमा पढ़ने वालों की तादाद 5000 है। कितनी? 1.25 लाख लोगों ने तौबा किया शराब से, जना से, चोरी से।
1.25 लाख गौस पाक के मदरसे से आलिम दीन फारिग हुए। हफ्ते में 2 तकरीर गौस पाक मैदान में करते थे। हर तकरीर में 400 लोगों को अल्लाह अपना वली बनाता था। 400 जनाजे उठा करते थे। इंसानों की तादाद 70,000 के आसपास होती थी, जिन्नात उससे ज्यादा होते थे। और फरिश्ते कितने होते थे? या तो आप गिन के बताएं या मुझसे सुन लें। सरकार गौस आजम फरमाते हैं इंसान 70,000 से ज्यादा होते थे। मेरी कुर्सी लगती थी बाबू शेख में, और बाबे हलब तक 2.25 किलोमीटर दूर तक लोग बैठते थे। ठीक, 70,000 का मजमा होता था, जिन्नात उससे ज्यादा होते थे। और फरिश्ते, गौस पाक फरमाते कभी कभी मैं तकरीर के बीच में अपना सर उठाता आसमान की तरफ, तो इतने फरिश्ते आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हवा में उड़ते हुए लटके हुए मेरी तकरीर को सुनते रहते थे कि मुझे आसमान दिखाई नहीं देता था। ये गौस पाक की तकरीर सुनने वाले लोग हैं। हर वली आते थे। देखना कितने लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। गौस पाक की तकरीर सुनने के लिए हर वली आता था। वली ही नहीं, रसूल भी आते थे। रसूल ही नहीं, रसूलों के सरदार भी आते थे। मेरा इमाम कहता है वली क्या, मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा है। वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं ख्वाजा खिजर। क्या नाम है? ख्वाजा खिजर। वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। वो सैनी के कुतुब को उठाया तो भेज दिया मूरतगंज, वहां के अब्दाल को उठाया तो इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद के औताद को उठाया तो कानपुर भेज दिया, वहां के मरजूब को उठाया तो लखनऊ भेज दिया। ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करते हैं। किसी ने पूछा, अरे ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करते हो अल्लाह के हुक्म से, कभी कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाला हो? कहते हैं हाँ भाई, एक मिला। आप समझ गए होंगे वो एक कौन होगा? हाँ, बोले वो कैसे? तो ख्वाजा खिजर कहते हैं मैं जमीन से उड़ा। ये मुशाहिदाती दुनिया है, इसे नासूती दुनिया कहते हैं। आलम नासूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत, ये दुनिया के नाम हैं जो पर्दे गैब में है। तो ख्वाजा खिजर कहते हैं मैं इधर से निकला तो सोचा कि आलम लाहूत, जबरूत, हाहूत हो लूं, लेकिन जब मैं उड़ा ना तो जहां से दुनिया खत्म होती है उसके आखिरी किनारे पर एक टापू पर, जजीरे पर एक आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। ख्वाजा खिजर कहते हैं कि मैं ऊपर से नीचे लैंड किया, मैं नीचे उतरा, मैं समझ गया ये कोई अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। मैंने कहा उठ, यहां कोई आम इंसान नहीं आ पाएगा, तू आ गया है तो सो रहा है। अल्लाह के वली हो, मेहनत करो, मेहनत करो। अगर तुम आम मोमिन होते तो स्वालिहीन में आ जाते, अगर तुम स्वालिहीन में हो तो फिर वली बन जाओ, वली हो तो अल्लाह के जलवे देखो, बिखर जाओ तो मरजूब बन जाओ, समझ जाओ तो सालिक बन जाओ, सालिक हो तो आगे बढ़ो, औताद बन जाओ, अबरार बन जाओ, अब्दाल बन जाओ, गौस बन जाओ, कुतुब बन जाओ, खिजर के मकाम। ये क्या सोते हो यार, ये दुनिया सोने के। उठ। ख्वाजा खिजर कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अय खिजर संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, सुन खिजर, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिदर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। मेरा शेख फरमाता जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा। जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा, जिसने मेरे बारे में अच्छा गुमान रखा बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझे तसव्वुर में बसाया वो समझ लो कि नेकियां करने में लगा हुआ है। सुनो बगदाद वालों, विलायत जिसको लेने के लिए लोगों की उम्रें घिस जाती हैं, गौस पाक फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं, और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। अल्लाह अल्लाह। फरमाते मेरे दादा ने फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मैंने अपने दोस्तों को बताया अभी बगदाद में 3 दिन पहले, मैंने कहा सुनो गौस पाक ने यहां खड़े होकर इरशाद फरमाया, मेरे दादा ने इरशाद फरमाया है कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। गौस पाक फरमाते सुनो बगदाद वालों,
ये मेरे दादा ने फरमाया, जिसने रोज़े रसूल मेरा देखा, मेरा दरबार देखा, उस पर मेरी शफात कंपलसरी वाजिब हो गई। और मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। 2005 में इंतकाल किए मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी, बयारा में 1.5 लाख औलिया लेटे हुए हैं। ईरान के बॉर्डर पर है, कुरकुक के करीब। ये सद्दाम हुसैन शहीद के मकानात के आगे मोसिल का इलाका है, बयारा शरीफ। मुहद्दिस इराक मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उनकी मदार शरीफ पर मुझे वो ले गई थी जिनका नाम था फातिमा खाला। उनकी मदार पर मुझे ले गई थी। फातिमा खाला गौस पाक से बातें करती थी, एम्बेसडर हाउस में सर्विस करती थी बगदाद शरीफ में, ईसाई थी। गौस पाक के रोजे को देखा तो इस्लाम कबूल कर लिया। तकरीबन 30-35 साल वहां खिदमत की और 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। मकबरे सकरान में लेटी हुई हैं। मैं बगदाद में जाता था, उनकी बड़ी खिदमत करता था। वो मुझसे कहती थी, गौस पाक से मैं बातें करती हूँ। बड़ी मुबारक खातून थी। मुझे ले गई, बोले शेख अब मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा, ये मज़ार शरीफ है, फातिहा पढ़ो। वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे किसी ने पूछा था, अरे मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी, गौस पाक ने फरमाया जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी मुहद्दिस इराक फरमाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि गौस पाक ने ये बात क्यों की, मुझे नहीं मालूम। हाँ इतना मुझे मालूम है, मैंने मदीने वाले आका को, आमिना के लाल को इस गली से 12 गुजरते हुए देखा है। गोया ये गुजरगाहे मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, ये गुजरगाहे मुस्तफ़ा है। और जो लंगर आप कल खाएंगे ना, उसमें गौस पाक के लंगर का चावल मिला होगा। उस चावल की तासीर क्या है, यही मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी फरमाते हैं, ऐ लोगो गौस पाक के लंगर में जाया करो तो खड़े होकर लंगर खाया करो। फरमाया खड़े होकर लंगर खाया करो। क्यों? कहा इसलिए कि गौस पाक के लंगर का जो खाना है वो जमजम के बराबर है। मैं आप चलोगे ना इंशाल्लाह बगदाद शरीफ,